जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। आंवला नवमी इसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। यह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन कुष्मांड जो कि भुआ से कोहरा होता है, उसमें रत्न भर करके सोना चांदी पैसा आदि भर करके इस दिन दान किया जाता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आंवला नवमी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल को छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसका सत्य नहीं रखा, तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचा सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, आओ नहा धो करके आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा और रानी का सत रखा, वैसे सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इसी प्रकार से उस राजा रानी ने आंवले के दान करने के कारण पुण्य फलों से समस्त प्रकार के सुख और राज्य को पाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया था। इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। आंवले वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आंवला नवमी के दिन अवश्य ही आंवले पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए, उसके नीचे बैठ करके ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।